नहीं कर सका है। प्रभु की प्राप्ति की तो बात दूर रही, उसमें प्राप्ति का निश्चय नहीं हो सकता है जो केवल भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है। भोगों की जब तक रुचि है, भोग संग्रह की जब तक वृत्ति है, मान बढ़ाई आराम अच्छा लगता है, तब तक कोई यह निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की द्वारा हरण कर लिया गया है। अब उसमें वो शक्ति जो निश्चय करने की थी वो भोग और ऐश्वर्य में बह गई है। अर्जित करो शीघ्र नाम बल के द्वारा वो पुनः शक्ति हृदय में धारण करो कि अब हमें भोग ऐश्वर्य में नहीं जाना। भोग तो प्रियाजू का लगता है, ऐश्वर्य प्रियाजू का है। हम उनकी चरण सेवा का सुख लेते हैं, हम उच्छिष्ट भोक्ता हैं, प्रियालाल का उच्छिष्ट प्रसादी। हम नामामृत का पान करने वाले, लीलामृत का पान करने वाले, धामामृत का पान करने वाले उपासक हैं। हृदय में ऐसा निश्चय करो। भक्त उपासक उसी को कहते हैं जिसमें भजन की भूख प्रतिपल बढ़ती जाए। ये सुना जो भगवत प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। तो जो भक्तजन है, जैसे भोगी पुरुष में प्रतिपल भोगने की नई नई रुचि, भोगों के संग्रह करने की नई नई अटकल, ऐसा करें तो ये भोग मिल जाएगा, ऐसा करें तो ये संपत्ति मिल जाएगी, ऐसे ही भक्त में भजन के लिए नई नई रुचि होती है। हाँ, ऐसे लीला गायन करें, ऐसे श्रृंगार करें, ऐसे नाम जप करें। उपांशु मानसिक देख रहे हैं कि नस नस में राधा नाम दौड़ रहा है, जो रक्त संचार हो रहा है वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा, हमारा हृदय धड़क रहा है वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा। ये जैसे वो भोग ऐश्वर्य का जाल बुनती रहती है बुद्धि, चित्त अपरित होकर उसका चिंतन करता रहता है, ऐसे भक्त का इधर प्रभु जनित चिंतन होता है। उनके नाम रूप लीला धाम के ऐसे अनुराग में फंसा रहता है कि उसको और कुछ शुद्ध नहीं रहती। पर इसके लिए हमें तत्परता चाहिए भजन की, और निष्काम भाव से भजन बढ़ता है। निष्काम भाव पीछे कई बार चर्चा की कि यदि कोई सकामता भी हो तो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दो, छोड़ दो।